Good morning students. Today I am going to start exercise 10th B, and in this exercise we will solve the word problems based on the percentage. इस exercise में हम percentage पर based word problems को solve करेंगे. तो read question number 1. Rupesh secures 495 marks out of 750 in his annual examination. एक स्टूडेंट है रूपेश जिसने एग्जाम दिए, उसके एनुअल एग्जाम में 750 में से 495 मार्क्स आए हैं. कहा जा रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम. उसने जो मार्क्स पाए हैं उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि उसने कितनी परसेंटेज सिक्योर की है. तो उसको हम कैसे करेंगे? ऑब्टेन मार्क्स, उसको कितने मार्क्स मिले हैं 495. टोटल मार्क्स कितने थे 750. तो 750 में से उसको 495 मार्क्स मिले. तो इसको हमने लिख लिया एक फ्रैक्शन फॉर्म में कि 750 में से 495. जैसे अगर आपका क्लास टेस्ट होता है तो आपको टीचर्स क्या करते हैं, मान लीजिए 10 मार्क्स का टेस्ट है तो हम आपको इसी तरीके से दे देते हैं कि 10 में से 7 आए. तो अगर आप इसको इसी तरीके से दे देते हैं तो इस बच्चे का हमने जो था इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया कि 750 में से 495 मार्क्स आए. क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होती है और परसेंटेज का साइन आता है. यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर लिया गया. 495 अपॉन 75 इंटू 10 बचा. हमने क्या किया, 5 से इसको रिड्यूस किया. 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10. इसके बाद 495 इंटू 2 अपॉन 15. अब हमने क्या किया, इसको 15 से रिड्यूस किया. 15 3 ज़ा 45 तो 4 बचा, फिर से 45 हो गया. 15 3 ज़ा 45 तो यहाँ हो गया 33 इंटू 2 यानी कि 66%. तो रुपेश ने कितने परसेंटेज गॉट किए 66%. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट इज ₹15,625. कोई टाइपिस्ट है जिसकी मंथली सैलरी 15,625 है. इफ ही गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 12%, अगर उसकी जो सैलरी है उसमें 12% इंक्रीज कर दिया जाता है यानी उसकी सैलरी 12% बढ़ा दी गई है, तो बताना उसकी नई सैलरी कितनी है. ऑब्वियसली जब उसकी सैलरी ये है और उसको इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया है, तो इससे ज्यादा हो गई होगी. तो बढ़ाया कितना, 12% बढ़ाया. और टोटल नई सैलरी कितनी बनी है ये आपको बताना है. तो इसको कैसे करें? मंथली इनकम जो थी उस टाइपिस्ट की वो 15,625 थी. इंक्रीज जो हुआ है वो 12% का हुआ है. तो उसकी जो नई इनकम आएगी वो कैसे आएगी, 12% ऑफ जो उसकी प्रीवियस इनकम थी, पुरानी इनकम थी, ओल्ड इनकम थी. 12% ऑफ दिस प्लस ये तो थी ही थी, ये तो है ही है, इसका 12%. तो इसका 12% निकालेंगे और प्लस ये, तो इसका 12% क्या करेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी कहीं टर्म आती है तो परसेंट हंस के 100 आता है, ऑफ हट के मल्टीप्लाई आता है, बाकी ऐसे ही रहेगा. आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमने इसको 25 से सॉल्व किया. 25 4 ज़ा 100 और 25 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 625 का ये एज इट इज है. अब यहाँ पर क्या किया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया. 4 3 ज़ा 12, 3 की 625 से मल्टीप्लाई की, ये ऐसे ही नोट कर रहे हैं. और 3 की जब 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1875 का. इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो जो नई सैलरी है वो 17,500 है. तो द न्यू सैलरी ऑफ द टाइपिस्ट इज 17,500. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The excise duty on a certain item has been reduced to ₹760 from ₹950. किसी आइटम पर एक्साइज ड्यूटी लगा यानी कि उत्पादन शुल्क लगा, टैक्स लगा, तो वो कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया. पहले 950 था, अब 760 कर दिया. क्योंकि जब कम किया गया है तो ऑब्वियसली कम वाली वैल्यू होगी. तो पहले कितना था 950, अब क्या कर दिया गया 760. तो बोल रहे हैं फाइंड द रिडक्शन परसेंट इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन दैट आइटम. ये जो रिडक्शन हुआ है आपको पैसों में पता है कि कितने पैसे कम, कितने रुपए कम किए गए. 950 से 760 कर दिए गए. तो इससे इसको माइनस करके आप पता लगा लो कितने रुपए कम कर दिए गए. लेकिन ये आपको परसेंटेज में बताना है कि कितने % कम कर दिया गया. तो हम कैसे करेंगे, अमाउंट रिड्यूस ऑन द आइटम. अमाउंट जो रिड्यूस हुआ है, पहले 950 था, अब 760, यानी रुपीज में तो हमें पता लग गया कि 190 रुपीज उस पर कम कर दिए गए. लेकिन ये कितने % हुए ये आपको बताना है. तो जो आपका रिडक्शन आया अमाउंट में, जो आया, जो पहले था वो वाली वैल्यू, इनिशियल वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालनी है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड. इसको आप सॉल्व करेंगे और 19 5 ज़ा 95, 0 से 0 कैंसिल और 19 5 ज़ा 95 होता है. तो ये 5 टाइम्स और ये आ गया 100 अपॉन 5 यानी कि 20%. यानी कि जो रिडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है, 20% का रिडक्शन हुआ है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
96% of the TV cost is rupees 10,464. What is its total cost? एक टीवी सेट है जिसकी 96% कॉस्ट कितनी है 10,464. तो आपको इसकी टोटल कॉस्ट बताना है. टोटल कॉस्ट 100% से आएगी, हमें तो 96% बताया, यानी कि बाकी का 4% क्या है ये हमें पता लगाना है. तो बाकी का 4% कैसे पता लगाएंगे? हमने मान लिया कि टीवी का कॉस्ट जो है वो x है. लेट द कॉस्ट ऑफ द टीवी x. हमें पता है कि 96%, क्योंकि टोटल कॉस्ट x है तो 96% ऑफ x इन्होंने दिया है 10,406. इसका 96% इन्होंने हमें दिया है कि 96% जो है वो 10,464 है टोटल कॉस्ट का. तो 96% ऑफ x इक्वल टू दिस. मैंने आपको बताया कि जहाँ ऐसी टर्म आती है परसेंटेज हटता है, 100 आता है, ऑफ हटता है, मल्टीप्लाई आता है. इंटू x. आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 100 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया. 96 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो गया. हमने इसको सॉल्व किया 4 के टेबल से. 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24. ये आ गया 2 6. फिर हमने इसको सॉल्व किया 4 की टेबल से. तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको टीवी का वैल्यू पता चलेगा 10,900. तो पहले जो कॉस्ट थी वो टीवी की 10,466 रुपीज थी, ये थी 96 और कॉस्ट तो 100% होगी. तो जो 100% अगर आ रही है यानी टोटल आ रही है वो कितनी आ रही है 10,900. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Read question number 5. 70% of the students in a school are boys and the number of girls is 504. एक स्कूल है जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ रहे हैं और गर्ल्स की तो नंबर दे दी गई है कि स्कूल में 504 गर्ल्स हैं, लेकिन बॉयज का नंबर नहीं दिया गया कि बॉयज कितने. बॉयज की परसेंटेज दी गई है कि 70% बॉयज है. तो आपको बॉयज का बताना कि टोटल नंबर में कितने बॉयज है. तो हमें परसेंटेज में पता है. तो कैसे हमने मान लिया कि स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो टोटल कितनी है x है. हमें नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है 504 है. तो हमने स्कूल की जो टोटल स्ट्रेंथ है यानी जो टोटल स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स और बॉयज दोनों मिला के वो हमने मान लिए x है. ठीक है. तो हमें पता है कि इन x में से जो जब 70% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी. जब 70% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी. 100 से माइनस कीजिए, 100 से 70 को माइनस करेंगे यानी गर्ल्स कितनी हुई 30% गर्ल्स हुई. तो 30% ऑफ x यानी इस x में से x जो है दोनों स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं. तो 30% ऑफ x इन्होंने गर्ल्स का नंबर दिया 504 कि गर्ल्स जो है वो 504 है. तो इस तरीके से इस टर्म को सॉल्व कर लीजिए. 30/100 इंटू एक्स, 0 से 0 कैंसिल. यहाँ 10 नंबर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया. यहाँ ये मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड हो गया. तो ये टोटल स्टूडेंट आ गए. टोटल स्टूडेंट्स कितने 1680 स्टूडेंट स्कूल में हैं. अब हमें तो पता है गर्ल्स कितनी है 504 गर्ल्स है. हमें नंबर ऑफ बॉयज निकालने. तो टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स. टोटल स्टूडेंट्स कितने आए 1680. उसमें गर्ल्स कितनी है 504, इसको इससे माइनस कर दिया. तो बॉयज कितने 1176 बॉयज स्कूल में हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. एन ओर कंटेन्स 12% कॉपर. ओर यानी एक मिक्सचर है, एक आप एक तरीके से समझ सकते हैं कंपाउंड है, उसमें 12% कॉपर है. हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ द ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर. कह रहे हैं कितने किलोग्राम और चाहिए, कितने किलोग्राम वो कंपाउंड को मिक्सचर चाहिए जिसमें 69 kg कॉपर बन जाए. एक जो उनके पास मिक्सचर है उसमें 12% है. तो पूछ रहे कितना केजी हमें चाहिए कि हमें 69 kg मिल जाए. तो बहुत इजी है. ओर कंटेन्स कॉपर. ओर में 12% कॉपर है. हमने मान लिया कि वेट जो है वो ओर का x है. जो ओर का वेट है वो x है. ठीक है. तो 12% ऑफ x इक्वल्स टू 69 kg. हमें ये x पता लगाना है. इनको 69 kg कॉपर चाहिए इसलिए 69 आया. 12/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 69. वही परसेंट हटाया 100 आया, ऑफ हटाया मल्टीप्लाई आया. यहाँ ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया. इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 575 kg यानी कि 575 kg वो मिक्सचर होना चाहिए ताकि उसमें 69 kg कॉपर निकाला जा सके. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट. किसी भी टेस्ट, एक टेस्ट है उसको पास करने के लिए 36% मिनिमम मार्क्स हैं. अ स्टूडेंट गेट 123 मार्क्स एंड इट डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 39 मार्क्स. एक स्टूडेंट के 123 मार्क्स आए और उसको 39 मार्क्स से फेल डिक्लेयर कर दिया यानी कि उसके 39 मार्क्स कम रह गए. अगर उसके 39 मार्क्स आ जाते तो वो पास हो जाता. तो कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स यानी कि टोटल कितने मार्क्स थे.
तो हमें पता लगाना है, तो बहुत ईजी है। स्टूडेंट गॉट द मार्क्स 123, स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले 120। गिवन दैट द स्टूडेंट इज फेल्ड बाय 39 मार्क्स, हमें बताया गया कि स्टूडेंट जो है वो 39 मार्क्स से फेल है, यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर्स की ज़रूरत है, ये जो स्टूडेंट को मिले 123 प्लस 39, इन दोनों को ऐड किया, पास होने के लिए 162 मार्क्स की ज़रूरत थी। अगर उसके 162 मार्क्स आ जाते तो वो पास हो जाता, 123 तो पहले ही आए थे, 39 मार्क्स कम थे उसके, 39 को ऐड करके यानी 162 मार्क्स उसके आए होते तो वो पास हो जाता। तो हमने मान लिया कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो x है, तो 36% जो है वो x का कितना है 162। तो अब फिर से वही टर्म आ गई, परसेंट हटाइए 100 आएगा, ऑफ हटाइए मल्टीप्लाई आएगा, x की वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं 450, जिसमें से 162 मार्क्स लाना पासिंग है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड क्वेश्चन नंबर 8। अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, एक फ्रूट सेलर है जो फल बेचता है, उसके पास कुछ एप्पल्स थे। ही सेल 40% ऑफ देम एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स। उसने जो स्टार्टिंग में एप्पल सेल करना स्टार्ट किया, उसने एप्पल सेल कर दिए, लगभग 40% एप्पल वो सेल कर चुका है, लेकिन अभी भी उसके पास 420 एप्पल्स बचे हैं। उसके पास जितने भी एप्पल थे, ये नहीं पता उसके पास कितने एप्पल थे, लेकिन उसके पास अभी भी 420 एप्पल्स बचे हैं। तो बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड एज ओरिजिनली। उसके पास आखिर कितने एप्पल्स थे कि 40% बेचने के बाद भी उसके पास 420 एप्पल्स बचे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, वेजिटेबल सेलर आता है तो वो कुछ सब्जियां बेच देता है, कुछ वापस ले जाता है, तो हमें पता नहीं है कि उसने कितनी बेची, लेकिन जो वापस लेके जा रहा है वो तो दिख रही है कि इतनी वापस ले जा रहा है। तो जो बेची हैं उनकी परसेंटेज दे रखी है कि इतने % बेच दिया है। तो ये बताना है कि वो शुरू में कितनी लेके आया था, सबसे पहले कितनी लेके आया था जो उसकी इतनी बिक गई और इतनी अभी भी बची है, ये आपको बताना है। तो फ्रूट सेलर सोल्ड एप्पल्स 40%, फ्रूट सेलर ने 40% एप्पल सोल्ड किए हैं। तो रिमेनिंग एप्पल्स, उसके पास रिमेनिंग एप्पल्स जो हैं वो कितने हैं 120 उसके पास एप्पल्स बचे हैं, क्वेश्चन में दिया है, और 40% वो सेल कर चुका है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने मान लिया कि उसके पास जो टोटल एप्पल्स थे वो x थे, लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स बी x थे, एज गिवन दैट ही सोल्ड, क्योंकि 40% वो बेच चुका है तो 60% उसके पास बचे होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम 100 होना चाहिए। तो 40% वो बेच चुका है, 100 में से 40 माइनस किया यानी 60% उसके पास होंगे। तो 60% ऑफ x, और इन्होंने दिया है कि उसके पास तो 420 एप्पल्स है, हमें परसेंटेज में पता है कि उसके पास 60% एप्पल अभी भी होंगे, लेकिन इन्होंने नंबर्स में दिया। तो 60% ऑफ x इक्वल टू 420, इसको सॉल्व करेंगे हम, वही सेम प्रोसेस है, परसेंटेज हटेगा 100 आएगा, ऑफ हटेगा मल्टीप्लाई आएगा, x की वैल्यू यानी कि 700 एप्पल्स उसके पास ओरिजिनली थे, जिनमें से उसने क्या करा कि 700 में से कितने एप्पल्स बेच दिए हैं कि उसके पास 420 बचे हैं। ये आप माइनस करके निकाल लेंगे आसानी से, बहुत ज़्यादा, यानी कि 280 एप्पल्स वो सेल कर चुका है और 420 एप्पल्स उसके पास बचे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ द टोटल एग्जामीज पास्ड, किसी एग्जाम में कई एग्जामिन्स ने पास एग्जाम दिया जिनमें से 72% लोग पास हुए हैं। इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर इज 392, उनमें से 392 फेल हुए हैं। तो बोल रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज। आपको ये बताना है कि टोटल कितने लोगों ने पेपर दिया था। हमें पता है 392 फेल हुए और 72% पास हुए। एक आपको डेटा नंबर में दिया जाता है और एक डेटा आपको परसेंटेज में दिया जाता है। आपको ये बताना है कि वो कितने थे, जो टोटल कितने थे, पास और फेल दोनों मिला के आपको बताना है। तो हमने कंसीडर कर लिया, पहले तो हमें परसेंटेज दी गई है, परसेंटेज ऑफ पास्ड एग्जामिनीज 72%, नंबर ऑफ फेलियर्स 392। हमने कंसीडर कर लिया कि टोटल x एग्जामिनीज थे, यानी टोटल x लोगों ने एग्जाम दिया था, टोटल x लोगों ने एग्जाम दिया था। तो अब 72% उसमें जो है वो पास है, तो फेल कितने होंगे परसेंटेज में, 100 में से निकलती है, तो 100 में से 72 को माइनस करो। जब 72% पास हैं तो 28% फेल रहे होंगे, है ना, 100 माइनस 72, तो 28% लोग फेल रहे होंगे। हमें फेल पता है कितने हैं, 392 हैं, तो 28% ऑफ टोटल, ये जो टोटल ये x है वो टोटल है, 28% ऑफ टोटल इक्वल टू 392, क्योंकि हमें फेलियर्स का नंबर भी पता है कि 392 लोग फेल हुए हैं। तो 28/100 इंटू एक्स, फिर वही सेम प्रोसेस, आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एंड x इक्वल टू 1400, यानी टोटल 1400 लोगों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 392 लोग फेल हो गए थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 10. After deducting a commission of 5%, a moved cost 15,200. एक मूव की कॉस्ट है 15,200 जिसमें 5% का कमीशन डिडक्ट कर दिया गया है। तो पूछ रहे हैं कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। 5% का कमीशन तो हटा दिया गया है, एक्चुअल वैल्यू आपसे पूछी गई, यानी ग्रोस वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो लेट द ग्रोस वैल्यू ऑफ मूव्ड बी एक्स। हमने मान लिया कि उसकी जो ग्रॉस वैल्यू थी वो एक्स थी। डिक्रीज जो हुई है वो एक्चुअल में से तो ही डिक्रीज हुई होगी, यानी कि एक्स में से 5%, उसी का 5% डिक्रीज हुआ है। एक्चुअल में से एक्चुअल का ही 5% डिक्रीज हुआ है, यानी एक्स माइनस 5% ऑफ एक्स। 5% का साइन हटेगा, 100 आएगा, ऑफ हटेगा, मल्टीप्लाई आएगा, 5x अपॉन 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 100 एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 100x, और ये हो गया आपका 100x माइनस 5x, यानी कि 95x अपॉन 100। हमें दे रखा है जो उसकी 95% वैल्यू है वो 15,200 है। फिर आपको क्या करना है, 100 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 95 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। आपको उसको सॉल्व कर लेना है। तो ग्रॉस वैल्यू क्या आएगी मूव्ड की, 16,000। क्लियर है। Now read question number 11. Gunpowder contains 75% of nitre and 10% of sulfur and the rest of its charcoal. Find the amount of the charcoal in 8 kg of gunpowder. एक gunpowder है जिसमें आपका composition दिया है कि 75% नाइट्र है, 10% सल्फर है और बाकी का जो है वो चारकोल है। तो देखो 75 और 10 कितना हो गया, 85, यानी कि 15% चारकोल है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि चारकोल कितना है अगर गन पाउडर का वेट 8 kg, यानी 8 kg गन पाउडर में चारकोल कितना है। तो सबसे पहले हमें जो जो गिवन है हम वो नोट कर लेंगे। वेट ऑफ गन पाउडर 8 kg, इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमें जो बताना है वो हमें ग्राम में क्वांटिटी बतानी है कि कितने आपका अमाउंट बताना है कितना है। ठीक है, तो मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। परसेंटेज ऑफ नाइट्र इन गन पाउडर, कितने परसेंट नाइट्र है, 75%। परसेंटेज ऑफ सल्फर इन गन पाउडर, कितने परसेंट सल्फर है, 10%। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ नाइट्र, उसमें नाइट्र कितना है ये निकाल लेते हैं हम पहले। तो टोटल वेट तो हमारे पास 8 kg है, उसमें 75% तो नाइट्र है, तो 75% ऑफ 8 kg, हमने 8 kg को 8000 ग्राम लिख लिया है क्योंकि हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। 75 अपॉन 100 इंटू 8000, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 75 की 80 से मल्टीप्लाई करनी, यानी 6000। तो टोटल 6000 ग्राम जो है आपका वो आपका नाइट्र है, यानी कि 6000। अब इसको मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है, तो 6000 ग्राम इक्वल टू 6 kg, यानी कि जो 8 kg वेट था उसमें आपका 6 kg नाइट्र है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ सल्फर देखिए, 10% ऑफ 8000 ग्राम, इसी का 10% सल्फर है, तो 10 अपॉन 100 इंटू 8000, परसेंट हटेगा, 100 आएगा, ऑफ हटेगा, मल्टीप्लाई आएगा। इसको हमने सॉल्व किया, 800 ग्राम जो है वो हमारा क्या है, सल्फर है। तो इसको भी हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ गया, तो 0.8 kg सल्फर है। तो चारकोल कितना हुआ, क्वांटिटी ऑफ चारकोल, टोटल वेट कितना है 8 kg, 6 kg उसमें हमारा नाइट्र है और 0.8 kg उसमें हमारा सल्फर है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, जो इसमें से बचेगा वो आपका चारकोल होगा। तो इन दोनों को ऐड किया, 6.8 kg, 8 kg में से 6.8 kg लेस होगा तो 1.2 kg, यानी कि उसमें टोटल चारकोल कितना है, 1.2 kg चारकोल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, chalk contains 3% of carbon, 10% of calcium and 12% of oxygen। chalk है, उसका कंपोजिशन दिया है, chalk में 3% कार्बन है, 10% कैल्शियम है और 12% ऑक्सीजन है। तो बोल रहे हैं फाइंड द अमाउंट इन ग्राम्स, इसका अमाउंट आपको ग्राम्स में बताना है। ईच ऑफ दी सब्सटेंस इन 1 kg ऑफ चॉक, अगर 1 kg चॉक है, 1 किलोग्राम चॉक है, तो उसमें ये चीजें कितने कितने ग्राम में होंगी। तो हमें वेट ऑफ चॉक जो दिया है वो 1 kg दिया है, यानी 1000 ग्राम दिया है क्योंकि ग्राम में बताना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन कितना परसेंट है, 3%। परसेंट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कितना है, 10%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना, 12%। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो वेट ऑफ कार्बन इन चॉक, पहले कार्बन का वेट निकाल लेते हैं, तो 3% ऑफ 1000, टोटल वेट का 3%, तो 3% ऑफ 1000, इसको सॉल्व किया यानी 30 ग्राम चॉक है। कैल्शियम का निकाल लेते हैं, तो 10% ऑफ 1000, टोटल वेट का 10% जो है वो कैल्शियम है, तो टोटल वेट 10% ऑफ 1000 यानी 100 ग्राम जो है वो कैल्शियम है। अब ऑक्सीजन कितना है, 12%
ये दिया 12% ऑफ टोटल वेट यानी 12% ऑफ 1000, तो ये निकाल लिया। तो ऑक्सीजन कितना है 120 ग्राम, तो ये इसका कंपोजिशन है। तो जो वेट हो गया, हैंस द वेट ऑफ कार्बन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इन 1 kg चॉक आर 30 ग्राम। जो कार्बन आया था वो 30 ग्राम आया था, कैल्शियम 100 ग्राम आया था, और जो ऑक्सीजन आया था वो 120 ग्राम। तो ये वेट कंपोजिशन है उनका। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड क्वेश्चन नंबर 13। सोनल वेंट टू द स्कूल फॉर 290 डेज इन अ फुल ईयर। फुल ईयर में सोनल जो है बच्ची है वो 219 डेज स्कूल गई है। इफ हर अटेंडेंस इज 75%, अगर उसकी अटेंडेंस 75% थी तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। हमें टोटल दिन बताने कि आखिर कितने दिन स्कूल खुला जिनमें से सोनम 290 डेज गई है, क्योंकि स्कूल में संडे की छुट्टी भी होती है, फेस्टिवल्स की छुट्टी भी होती है, तो वो छुट्टियां हटा के बताना है कि टोटल कितने दिन स्कूल खुला है। तो इसको कैसे बताएंगे आप, सोनल्स अटेंडेंस इन डेज, सोनल की जो अटेंडेंस दी गई है डेज में वो कितनी गई है 290 डेज, और परसेंटेज में कितनी दी गई है 75%। दोनों ही चीजें आपको दी गई है कि डेज में दी है 219 और परसेंटेज में दी है 75%। तो हमने मान लिया कि जो स्कूल था वो x डेज के लिए ओपन हुआ, तो लेट द नंबर ऑफ डेज बी x ऑन विच द स्कूल वाज ओपन हुआ। तो 75% ऑफ x, क्योंकि सोनम जो है वो टोटल डेज के 75% गई है, 75% ऑफ x यानी 219 डेज। इसको सॉल्व किया 75/100, यहाँ पर 100 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, 75 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो गया। x की वैल्यू फाइंड आउट की 292, यानी कि टोटल 292 डेज स्कूल ओपन रहा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड क्वेश्चन नंबर 14। 3% कमीशन ऑन द सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू 42,660। किसी प्रॉपर्टी पे 3% कमीशन होने के बाद उस प्रॉपर्टी का कॉस्ट क्या 42,660, 3% का कमीशन निकाल लिया गया। तो कह रहे हैं टोटल वैल्यू क्या थी, प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू क्या थी। तो हमने इसको कंसीडर किया कि लेट द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बी एक्स, प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू एक्स थी, उस एक्स पर 3% का कमीशन जो है वो इतना है, तो उस एक्स पर 3% का कमीशन ये है। तो 3% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 42,660। इसको आपने सॉल्व किया, परसेंट हटेगा 100 आएगा। जो टोटल वैल्यू थी उस पर 3% का कमीशन आपको गिवन है, 42,660 रुपीज था। इसको हम सॉल्व किया तो टोटल वैल्यू जो प्रॉपर्टी की थी वो क्या थी 14,22,000 टोटल वैल्यू थी, जिस पर 3% का कमीशन ये था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इन एन इलेक्शन, कहीं पर इलेक्शन हुआ, देयर वर टू कैंडिडेट्स थे ए एंड बी। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूंसी वाज 60,000। टोटल 60,000 लोगों को वोट देना था एंड 80% ऑफ देम टोटल वर वोट, और इनमें से 60,000 लोगों में से सिर्फ 80% लोगों ने ही वोट दिया। इफ 60% ऑफ द पोल वोट्स वर कास्ट इन फेवर ए, और इन 80% में से 60% लोगों ने ए को वोट दिया, तो पूछ रहे हैं हाउ मेनी वोट्स वर रिसीव्ड बाय बी, बी को कितने वोट्स मिले। तो हमें पता है कि टोटल 80% लोगों ने वोट दिया और 80 में से भी 60% जो है वो ए को दिया, तो बी को कितने मिले ये आपको बताना है। तो बहुत इजी है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे 60,000, उसमें दिया है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 60,000 थे। इनमें से कितने लोगों ने वोट दिया, टोटल के 80% लोगों ने दिया, तो नंबर ऑफ वोटर्स वर पोल्ड 80% ऑफ टोटल, यानी 80% ऑफ 60,000। इसको आपने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि टोटल 48,000 लोगों ने वोट दिया था। अब इन 48,000 में कुछ ने ए को दिया, कुछ ने बी को दिया, तो ए को कितने लोगों ने दिया 60% लोगों ने, तो नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय ए इसका 60% ऑफ 48,000, क्योंकि 48,000 लोगों ने ही तो वोट दिया है, इनमें से ए को दिया गया, इन्हीं में से बी को दिया गया, तो आपको दिया गया है कि 60% लोगों ने ए को वोट दिया, तो 60% ऑफ 48,000 यानी 60/100 इंटू 48। इसको हमने सॉल्व किया तो 28,800 लोगों ने जो था वो ए को वोट दिया। तो बी को कितने लोगों ने दिया, टोटल वोट्स 48,000 है, ए को कितनों ने दिया 28,800, तो टोटल में से ए वाले माइनस कर दो, तो बी को कितने लोगों ने वोट दिया 19,200 लोगों ने बी को वोट दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस्ड बाय 12% इन अ डिस्काउंट सेल। किसी सेल में एक जो शर्ट थी उसका प्राइस जो है वो रिड्यूस किया है, कम किया गया, कितने परसेंट कम किया गया 12%, और कम होने के बाद इफ इट्स प्रेजेंट प्राइस इज
1188 कम होने के बाद अगर उसका प्राइस 1188 है तो उसका एक्चुअल प्राइस क्या था, यानी कितने रुपए उस पर कम किए, उसका क्या एक्चुअल प्राइस था। तो हमने कंसीडर कर लिया कि लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट बी एक्स, शर्ट का जो ओरिजिनल प्राइस था वो एक्स था। क्लियर है, शर्ट का ओरिजिनल प्राइस एक्स था। प्रेजेंट प्राइस शर्ट का क्या है 1188 और रिडक्शन कितना हुआ 12% का, तो उसका जो रिड्यूस प्राइस है वो कितना होगा, टोटल में से टोटल का 12%, यानी x माइनस 12% ऑफ x। रिड्यूस प्राइस है कितना 1188, तो इसको सॉल्व किया, यहाँ 100x एलसीएम लिया यानी 88x अपॉन 100, उसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 1350, यानी शर्ट का एक्चुअल प्राइस क्या था 1350, जिसको 12% कम किया गया और कम करने के बाद उस शर्ट का प्राइस 1188 रुपीज हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड क्वेश्चन नंबर 17। द प्राइस ऑफ अ स्वेटर इज इंक्रीज्ड बाई 8%, ये सेम है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, किसी स्वेटर का जो प्राइस है वो 8% इंक्रीज हो गया है। इफ इंक्रीज प्राइस इज 1566, अगर बढ़ा हुआ प्राइस 1566 है तो आप उसको ओरिजिनल प्राइस बताना है। तो हमने लिख दिया कि ओरिजिनल प्राइस जो है वो x है, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी x। इंक्रीज हुआ 8% का, तो इंक्रीज प्राइस क्या होगा, जो एक्चुअल प्राइस है उसी पे तो इंक्रीज होगा, तो x प्लस क्यों है, क्योंकि इंक्रीज हुआ है, x प्लस 8% ऑफ x। इसको सॉल्व किया, इंक्रीज प्राइस आपको गिवन है रुपीज में 1566 और हमने जो निकाला वो ये है, इनको इक्वल रख दिया गया। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x हमने वैल्यू फाइंड आउट की तो 1450 रुपीज, यानी एक्चुअल प्राइस क्या था 1450 रुपीज, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया 1566 रुपीज कर दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम एंड गिविंग 10% द रिमाइंडर इन अ चैरिटी, अ मैन हैज ₹46,260 लेफ्ट विद हिम, फाइंड हिज इनकम। एक मैन है जिसकी इनकम हमें नहीं दी गई है, क्या है हमें नहीं पता, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर हमें 80% दिया है। बताया गया कि वो 80% खर्च कर देता है और जो बचता है उसमें से 10% चैरिटी को दे देता है, और इतना करने के बाद भी उसके पास 46,260 रुपीज पर मंथ बचते हैं। तो उसकी आखिर एक्चुअल सैलरी कितनी है ये हमें बताना है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि उसकी मंथली सैलरी जो है वो x है, लेट द मंथली इनकम ऑफ अ मैन बी x। तो उसके एक्सपेंडिचर क्या है 80% तो खर्च करता है, स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर बात एक ही होता है, यानी खर्चा। तो 80% वो खर्च करता है बेटा, तो टोटल सैलरी का ही तो करेगा, तो 80% ऑफ x, परसेंट हटा 100 आया, ऑफ हटा मल्टीप्लाई आया, 80x अपॉन 100, जीरो कैंसिल, 8 अपॉन 10x, ये उसका टोटल खर्चा है। इसके बाद रिमेनिंग बैलेंस, उसके पास बचा क्या, उसके पास x उसकी टोटल इनकम है, इसमें से 8x अपॉन 10 वो खर्च कर देता है। मान लो 10 रुपीज उसको मिलते हैं और 8 रुपीज वो खर्च कर देता है, तो बचा क्या, 10 में से 8 को माइनस करके तो ये आपको पता चलेगा क्या बचा। तो इसी तरीके से यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस x में से 8x अपॉन 10 को माइनस करके पता चलेगा। इसमें एलसीएम लिया 10x, यानी उसके पास क्या बचा 2x अपॉन 10, यानी x अपॉन 5 उसके पास पोर्शन बचा है। अब इस बचे हुए में भी वो 10% चैरिटी को दे देता है, तो मनी गिवन टू चैरिटी 10% ऑफ, ये तो बचा, जो बचा उसी में से तो देगा, तो 10% ऑफ x अपॉन 5। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया x अपॉन 50, यानी x अपॉन 50 रुपीज वो चैरिटी को दे देता है। देखो फिर से देखो, 8x अपॉन 10 उसका खर्चा है और x अपॉन 50 वो चैरिटी को दे देता है, तो उसके पास बचेगा क्या, टोटल इनकम उसकी x है बेटा, जिसमें से वो 8x अपॉन 10 जो है उसका खर्चा है और x अपॉन 50 वो चैरिटी को दे देता है। तो इन दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे, तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40x प्लस x 41x, और इसको आपको माइनस करना है, 50x में से 41x जाएगा 50 आएगा, यानी कि इन्होंने उसकी सेविंग दी है, इन्होंने बताया कि सब खर्चा करने के बाद उसके पास 46,260 रुपीज बचते हैं, और हमारे अकॉर्डिंग उसके पास 9x अपॉन 50 रुपीज बचने चाहिए, क्योंकि हमें x पता ही नहीं है, इसलिए दोनों को इक्वल रख देंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 50 इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, 9 इधर जाके डिवाइड में होगा, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी सैलरी क्या है 2,57,000। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज इज डिक्रीज बाय 20%। एक नंबर को पहले 20% इंक्रीज किया गया और इंक्रीज करने के बाद जो नंबर मिला उस नंबर को फिर से 20% डिक्रीज कर दिया गया। तो पूछा जा रहा है फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। आपको बताना है कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, और हुआ तो कितने परसेंट हुआ। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अल्टरनेटिव मेथड से करेंगे, हम इसको 100 मान के करेंगे कि हमने मान लिया
कि नंबर जो है वो 100 है। 100 इसलिए माना क्योंकि परसेंटेज हम लोग 100 में से ही निकालते हैं, इसलिए सिर्फ हमने इसे 100 ही माना। तो हमने लिखा कि लेट द नंबर बी 100, उसको 20% इंक्रीज किया गया इस नंबर को, तो 20% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 20 होगा। जो हमारा नंबर था 100, इसको 20% इंक्रीज किया गया यानी 20 डायरेक्टली, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 120 हो गया नंबर। नया नंबर कितना हो गया, 120। अब उसको फिर से डिक्रीज किया गया, उसको डिक्रीज किया गया इस बार 20%, तो आपका नया नंबर ये है, इसे डिक्रीज किया गया, तो 20% ऑफ 120, 20% डिक्रीज किया गया इसलिए 20% आया है। इस नंबर को डिक्रीज किया इसलिए ये आया है। नए नंबर को डिक्रीज किया है 20% ऑफ 120, यानी कि डिक्रीज कितना हुआ, 24। तो आपका नया नंबर 120 था, इनमें से 24 फिर से कम हो गया, तो 120 में से 24 गया, कितना बचा, 96 बचा। तो नेट डिक्रीज क्या हुआ, ये आपको कैसे पता चलेगा, आपने नंबर माना था 100 और नंबर रह गया 96, 100 से 96 रह गया, तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, कम हो गया ना, तो डिक्रीज हुआ। तो नेट डिक्रीज कितना हुआ, देखो 100 से 96 रह गया, यानी कि इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो 100 से 96 हुआ, यानी कि 4% का डिक्रीज हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी की तरह है। द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 20%, किसी ऑफिसर की सैलरी 20% इंक्रीज कर दी गई। बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी, कितने परसेंट से सैलरी इंक्रीज की जाए, रिड्यूस की जाए कि ओरिजिनल सैलरी से मैच हो जाए। तो हमने माना कि उसकी ओरिजिनल सैलरी 100 रुपीज़ थी, मान लिया हमने कि उसकी ओरिजिनल सैलरी जो थी वो 100 रुपीज़ थी, उसको इंक्रीज किया गया 20% इंक्रीज किया गया, 100 थी तो 20 और दे दी गई यानी 120, तो न्यू सैलरी उसकी क्या हो गई, 120 हो गई। तो रिडक्शन टू रिस्टोर ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी बनाने के लिए पहले 100 थी अब 120 हो गई, यानी कितनी बढ़ गई, 20 बढ़ गई। तो कितनी कम करनी चाहिए, 120 में से 100 इस नई वाली में से पुरानी वाली माइनस कर दी यानी 20। तो रिडक्शन ऑन अगर 120 पर कितने का रिडक्शन आया, 20 का आया, तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे 20/120, यानी जो आया है उससे ओवरऑल इंटू 100% में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए, और इसको सॉल्व कर लिया। तो रिक्वायर्ड रिडक्शन परसेंटेज क्या होगी, 16 होल नंबर 2/3% होगी।